खंडवा से खबर है जहां पे जिले के धार्मिक स्थल ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब विश्रामालय की व्यवस्था भी शुरू हो गई है। यहां पे विश्रामालय में भक्तों के सोने के लिए बेड और गर्मी में बचाव के लिए कूलर समेत तमाम सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। इस व्यवस्था को लेकर एसडीएम शिवम प्रजापति ने बताया कि कोविड के समय में ओंकार प्रसादालय स्थित ये भवन अधूरा पड़ा था, जिसे अब आम भक्तों के लिए एक सामान्य शुल्क के साथ खोल दिया गया है। ओंकारेश्वर में जो प्रसादालय है वहाँ पे अभी जो भक्त आ रहे हैं उनको एक अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कोई भी भक्त अगर रुकता है 24 घंटे के लिए तो उसके 100 रुपये चार्ज है, और अगर 4 घंटे रुकता है तो उसके लिए 50 रुपये का चार्ज है। इस प्रकार वहाँ पे खाने की सुविधा भी है, खाने में भी कुछ मिनिमम चार्ज है और रहने की फैसिलिटी भी है। इसलिए जो भक्तों को और श्रद्धालुओं को आकर्षित करने के लिए एक अच्छी पहल है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के विधानसभा क्षेत्र गोदरीपारा में निर्माणाधीन जिला अस्पताल को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल चिरमिरी के पूर्व महापौर ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन की SECL की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए डेंजर जोन में जिला अस्पताल का निर्माण शुरू कर दिया है। पूर्व महापौर डमरू रेड्डी का कहना है कि इस अस्पताल के निर्माण से भविष्य में हजारों लोगों की जान को खतरा हो सकता है। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी जिले में जिला अस्पताल बनाया जाना है, जो क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी राहत की बात है। लेकिन उससे बड़ी खतरनाक बात यह है कि जिस जगह को चिन्हांकित किया गया है वो से साल 2018 में SECL ने डेंजर जोन घोषित किया है। करोड़ों की लागत से बनाए जाने वाले जिला अस्पताल का भविष्य और लोगों के लिए कितना खतरनाक या नुकसानदायक होगा वो भविष्य के गर्भ में है। इस मामले में हमने SECL अधिकारी और जनसंपर्क अधिकारी से बात करने की कोशिश की, लेकिन 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी SECL अधिकारी इस मामले में बात करने से कतरा रहे हैं। अब देखना होगा इस पूरे मामले में जिला प्रशासन या फिर SECL अधिकारी भविष्य में अगर कोई घटना हो जाती है तो उसमें जवाबदार कौन होगा। NDTV बिलासपुर से दुर्गा प्रसाद मिर्धा। कोयला क्षेत्र में ये समस्या हर समय हमारे लिए खतरा का विषय रहता है कि कोई भी निर्माण ऐसा न हो कि कल के दिन कोयला उत्खनन के कारण हमारा वो सरकार का जो लाखों करोड़ों रुपए है वो धराशायी हो जाए। मुझे आश्चर्य है कि जिस जिला अस्पताल के लिए कांग्रेस ने, भूपेश बघेल की सरकार ने चिरमिरी को जीवंत करने के लिए एक सौगात दी है, एक जीवनदायिनी का काम किया इस शहर को बचाने के लिए, वर्तमान सरकार अपनी दूरदृष्टिता के अभाव में और केवल कमीशन के खेल में उलझी है। और SECL चूंकि माइनिंग के कारण हमारा ये क्षेत्र पूरी तरह से टिका है और SECL के सलाह का, SECL के प्लानिंग का अनदेखी कर सरकार ने जो जिला अस्पताल का ये नींव रखा है, इसे उस जमीन को लेकर काफी भ्रांतियां हैं, लोग भी बहुत सशंकित है। जिला प्रशासन ने जल सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए गोदरीपारा जैसे खतरनाक क्षेत्र में जिला अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं, जहां जिला अस्पताल लोगों की इलाज और नया जीवन देने के लिए होता है। लेकिन चिरमिरी में पहले से ही डेंजर जोन घोषित जमीन पर यहाँ के जनप्रतिनिधि सैकड़ों लोगों के इलाज का सपना देख रही है। वहीं मैं आपको बता दूं, जब खुद खनन कंपनी ने इस पूरे क्षेत्र को डेंजर जोन घोषित कर दिया है, यह जमीन कभी भी धंस और गिर सकती है। इसी के बगल में जब 2018 में लाइवलीहुड कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो SECL ने जिला प्रशासन को नोटिस भेजकर साफ कहा था कि नीचे भूमिगत खदानें हैं, इसी के बगल में आग लगी हुई है, यह जमीन कभी भी धंस सकती है, किसी भी प्रकार का बड़ा हादसा हो सकता है और ऐसे में किसी भी प्रकार का नया निर्माण कार्य शुरू करना असुरक्षित है। ऐसे में फिर यहाँ के स्थानीय नेता सैकड़ों लोगों की जान को जोखिम में डालकर जिला अस्पताल का इस क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं। अगर भविष्य में किसी भी प्रकार का गंभीर हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। अब देखना होगा कि इस मामले के सामने आने के बाद SECL प्रबंधन और जिला प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई होती है और यहाँ के लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर जिला अस्पताल मिलता है या फिर इसी डेंजर जोन घोषित जमीन पर ही जिला अस्पताल बनाया जाएगा। NDTV के लिए चिरमिरी से प्रीता भगत की रिपोर्ट।